हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोग सामने इकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब इकोलॉजिकल रिलेशनशिप में हम लोग यह देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल किसी प्रकार का भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार से जो है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। देखिए, जैसे कि न्यूट्रलिज्म है। न्यूट्रलिज्म में क्या होगा, पॉपुलेशन ए और बी, यहाँ पर देखिए किसी को ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। न्यूट्रलिज्म में मतलब कि न्यूट्रल रहेगा, ना पॉपुलेशन ए को नुकसान होगा ना फायदा होगा, ना पॉपुलेशन बी को नुकसान होगा ना फायदा होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें अगर न्यूट्रलिज्म की, तो इंटरप्ले बिटवीन पिजन एंड ह्यूमन। इंटरप्ले मीन्स इंटरेक्शन जो होता है पिजन्स में और ह्यूमंस में, जो कि एक एग्जांपल है न्यूट्रलिज्म का। अब बात करते हैं जैसे कि कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि जब कोई दो पॉपुलेशन जो है या दो ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें दोनों का ही जो है वो नुकसान ही होता है। कंपटीशन में कभी भी जो है फायदा नहीं होता, लड़ाई झगड़े में किसी का भी जो है फायदा नहीं होता, वही चीज। अब जैसे कि इसका एग्जांपल है कंपटीशन का कि विजिटिंग बगल और फ्लेमिंगो जो कि जो है नेटिव फिश के साथ जो है कंपटीशन करते हैं, किसके लिए, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। यानी कि जू प्लैंक्टॉन्स को जो है खाने के लिए बगुल और फ्लेमिंगो जो है वो जो उसमें जल में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं, जो कि नेटिव मछलियां हैं, उनसे जो है कंपटीशन करते हैं जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। अब बात करते हैं एमेंसिलिज्म, जो कि थर्ड टाइप का है रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन को जो है वो हार्म्ड होता है या नुकसान होता है, जबकि दूसरे पॉपुलेशन को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। अब बात करें एमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल की, तो जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स रिलीज होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं, या एलिलोपैथी, जैसे प्लांट्स की बात करें तो एलिलोपैथिक कंपाउंड्स कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं, जैसे कि चीनोपोडियम हो गया या यूकेलिप्टस हो गया। जैसे कि चीनोपोडियम मींस बथुआ या यूकेलिप्टस। इसमें क्या होता है कि एलिलोपैथिक कंपाउंड्स रिलीज करते हैं ये लोग। एलिलोपैथिक कंपाउंड्स के कारण जो है चीनोपोडियम या यूकेलिप्टस के पास में जो है और कोई प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। अब बात करें कि होस्ट और पैरासाइट्स की, तो होस्ट और पैरासाइट या प्री प्रेडेटर या पैरासिटॉइड, इसमें तीनों में क्या होता है कि सिमिलरिटी है कि एक पॉपुलेशन को जो है वो फायदा होगा, जबकि दूसरे पॉपुलेशन को जो है वो लॉस होगा। अब बात करें होस्ट और पैरासाइट के एग्जांपल की, जैसे कि ह्यूमंस में या कुछ एनिमल्स में जो है वो टेपवर्म जो है वो रहता है, तो होस्ट की तरह यहाँ पर वर्क करेगा ह्यूमन, और टेपवर्म जो है जो कि पैरासाइट की तरह वर्क करेगा, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। यहाँ पर टेपवर्म को तो फायदा होगा, जबकि ह्यूमंस को जो है वो लॉस होगा या नुकसान होगा। अब बात करेंगे प्री प्रेडेटर की, तो देखिए प्री प्रेडेटर मतलब कि प्रेडेटर जो है वो लार्ज साइज का होता है, प्री जो है कंपैरिजन टू प्रेडेटर जो है वो स्मॉल साइज का होता है। और यहाँ पर देखिए प्री प्रेडेटर में क्या होता है, प्रेडेटर जो है प्रे को लगभग जो है पूरा ही जो है वो खा जाता है, जैसे कि लायन और डियर। लायन यहाँ पर जो है प्रेडेटर है और डियर जो है वो प्रे है। अब बात करें पैरासिटॉइड, जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैरासिटॉइड जो है वो पैरासाइट और प्रेडेटर की जो है बीच की कड़ी है। इसमें क्या होता है, पैरासिटॉइड में वास्प जो की है ये अपने होस्ट में जो है इसकी जो फीमेल जो वास्प होती है वो एग रिलीज करती हैं, और जब एग रिलीज करती हैं, जो एग होते हैं वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं अपने होस्ट से। जब ये लार्वा में कन्वर्ट होते हैं एग, तो ये जो है उसको किल कर देते हैं होस्ट को। अब बात करें कमेंसलिज्म की, तो कमेंसलिज्म में जो है यहाँ पर एक पॉपुलेशन को फायदा होगा, जबकि दूसरे पॉपुलेशन को ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। बात करें अगर कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल की, तो जैसे कि सकरफिश और शार्क। यहाँ पर क्या होता है कि शार्क के ऊपर जो है सकरफिश जो है अटैच हो जाती है और जॉयफुल राइड जो है पूरे जो है समुद्र में जो है करती है। तो इसमें जो है शार्क को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोई बैठा है, जबकि सकरफिश को क्या है, आराम से जो है बैठे हुए हैं और पूरे समुद्र की सैर कर रहे हैं।
और उससे क्या होता है, सकरफिश को फायदा ये भी होता है कि जो इसको जो किल करने वाले जो प्रेडेटर होते हैं वो या इसके जो कह सकते हैं कि दुश्मन होते हैं सकरफिश के, वो इससे दूर रहते हैं क्योंकि शार्क के ऊपर बैठे हैं ना, इस वजह से। यह कमेंसलिज्म का एक दूसरा ही एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉग, कुत्ते और भेड़िए, डॉग और जैकाल जो है लाइन के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन शिकार करेगा, कुछ हड्डियां छोड़ेगा, कुछ मांस छोड़ेगा, तो वो जो है डॉग और जैकाल को मिल जाएगा, जबकि शेर को उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि शेर को उतना तो फायदा होगा ना नुकसान, जबकि डॉग और जैकाल को जो है वो फायदा हो जाएगा। अब बात करेंगे सिम्बायोसिस की। सिम्बायोसिस में देखिए प्रोटोकार्पोरेशन और म्यूटुअलिज्म, ये दो टाइप है सिम्बायोसिस का। इसमें क्या होगा, दोनों पॉपुलेशन को जो है फायदा होगा। अब प्रोटोकार्पोरेशन में क्या होगा, जैसे कि वर्ड्स एंड क्रोकोडाइल, यहाँ पर क्या होगा कि क्रोकोडाइल के जो है माउथ में जो है कुछ पैरासाइट्स जो है आ जाते हैं, कीड़े कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, वर्ड जो है उस कीड़ों को जो है, जैसे कि जब क्रोकोडाइल जो है मुंह खोलकर जो है लेटता है, तो वर्ड्स जो है आकर उसमें से जो है कीड़े निकाल कर जो है अपना खा लेती है। तो इसमें वर्ड्स का भी फायदा हो जाता है और क्रोकोडाइल का ये फायदा हो जाता है कि जो है उसके दांतों की जो है सफाई हो जाती है, मुंह की सफाई हो जाती है। अब लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं, ऑब्लिगेट का मतलब ट्रू नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का जो एग्जांपल है वो है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई जो है तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होगा कि अगर एल्गी अगर लॉस्ट होता है तो फंजाई जो है खुद ब खुद लॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि लाइकेन में पाया जाता है एल्गी और फंजाई का, तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन भी है कि अगर एक पॉपुलेशन आपकी डिस्ट्रॉय होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर जाएगी। आशा करते हैं कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।